हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी उत्तराखंड जीएस की सामान्य अध्ययन की क्लास 84 होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो सभी क्लासें आप प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। सभी क्लासें आगामी आने वाले ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, रेल यात्री बीमा योजना कब से शुरू किया गया? तो ऑप्शन डी 1994 से शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभाष्य किसकी रचना है? तो महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की रचना है। और यह ध्यान रखिएगा कि जो पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। और शुंग कौन था? यह मौर्योत्तर काल का शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करी थी और बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी थी। तो शुंग वंश में कई सारे शासक हुए, जैसे भागभद्र हुए, एक शासक भागभद्र थे, अग्निमित्र थे, ये सब शुंग शासक थे। तो इसी शुंग वंश की नींव किसने रखी थी? इसकी पुष्यमित्र शुंग ने रखी थी। और ये ब्राह्मण थे। तो यहाँ से मतलब एक तरह से मौर्योत्तर काल में ब्राह्मणों का फिर से वर्चस्व हो गया था, ये भी पता लगता है। तो महाभाष्य की रचना इन्होंने की थी। और इस महाभाष्य से यह पता चलता है कि जो यूनानी थे उन्होंने साकेत तक आक्रमण किया था। इसमें इन्होंने पतंजलि ने लिखा है कि उन्होंने साकेत तक आक्रमण किया था और पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें पराजित किया था। इस तरह की चर्चाएं भी मिलती हैं। अगला प्रश्न है, किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम में स्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है? तो खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जून में होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह जो प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो सारे इसमें इस क्लास में प्रश्न शामिल किए गए हैं, यह प्रीवियस ईयर उत्तराखंड में जितने भी ग्रुप सी एग्ज़ाम हुए हैं उनके 2000 से 2019 के बीच में, तो उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह क्लास है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कॉमिक चरित्र चाचा चौधरी के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन है? यह ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्राण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कॉमिक चरित्र स्पाइडरमैन के रचनाकार हैं कौन? तो कौन है? ऑप्शन सी, स्टैनली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? तो कब होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 जुलाई को होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आपात उपबंध संविधान के किस भाग से संबंधित है? तो किस भाग से संबंधित है? ऑप्शन डी, भाग 18 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इंटरनेट का प्रयोग सबसे पहले किस देश में हुआ था? ऑप्शन बी, अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला किस देश की थी? 15वां प्रश्न है, तो राइट आंसर हो जाएगा किस देश की महिला थी? ऑप्शन बी, जापान की महिला थी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? तो ऑस्कर पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 से प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारत के डाक टिकट की शुरुआत किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा, किसने की थी डाक टिकट की शुरुआत? ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र कब बना? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को बना था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला किससे हारा था? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किससे हारा था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड क्लाइव से हारा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 20, मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली किसने स्थानांतरित किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, शाहजहां ने स्थानांतरित किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है टार्जन कामिक चरित्र के रचनाकार हैं कौन? तो टार्जन कामिक चरित्र के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडगर राइस बारोज। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान मशीन टूल्स निगम भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो किसका परिवर्तित रूप है? ऑप्शन सी, तने का परिवर्तित रूप है। अगला प्रश्न है सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है? तो सबसे पुराना हिंदुस्तानी गायन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ध्रुपद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1908 में दी गई थी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघमित्रा को भेजा था। और श्रीलंका का राजा कौन था? तिस्स उसका नाम था। और मोगाली पुत्र तिस्स जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उसके जो अध्यक्ष थे, उनकी आज्ञा से इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र व संघमित्रा को भेजा था। और वहाँ जाके इन्होंने किसको दीक्षित किया था? तिस्स को। तिस्स, श्रीलंका का भी राजा कौन था? तिस्स था, उसको दीक्षित किया था। और मोगाली पुत्र तिस्स की मतलब आज्ञा से ये लोग गए थे। अशोक ने इन्हें प्रचार के लिए भेजा था। संघमित्रा पुत्री का नाम था, महेंद्र पुत्र का नाम था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हिटकल परियोजना किस नदी पर बना है? तो हिटकल परियोजना किस नदी पर बना है? ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा डी, घाट प्रभा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है संसार में सबसे अधिक प्राकृतिक गैस कहाँ से निकलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कहाँ से निकलती है? ऑप्शन सी, इंडोनेशिया से निकलती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1946 में हुआ था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है फैजी किसके दरबार में थे? तो फैजी किसके दरबार में थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर के दरबार में थे। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो राष्ट्रपति पद की प्रथम महिला उम्मीदवार ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा श्रीमती मनोहर होलकर। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब कब जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1994 में जीता था। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कौन सा शब्द नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? ऑप्शन ए, समाजवादी प्रस्तावना में नहीं है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो ऑप्शन ए, समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। सॉरी, यहाँ पर जो ये थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन डी, लोक कल्याण, यह संविधान की प्रस्तावना में यह शब्द नहीं है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो कितनी बार हुआ है? ऑप्शन बी, 2 बार प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसू गैस भी बोलते हैं इसको, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए क्लोरो एसीटोफिनोन। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? तो धरती पर प्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ऑप्शन डी, समुद्र में हुई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन सी, लैमार्क ने दिया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 41 है भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? चोकिल्ला अय्यर। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिल्ला अय्यर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न है उतवी किसका दरबारी कवि था? तो किसका था? ऑप्शन डी, महमूद गजनवी का था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्लास में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।